पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से मैं पंडित के यदु पद्मेश आपको नमस्कार करता हूँ। कोरोना यानी कोविड-19 से लड़ने की आपको क्षमता दे, यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। इन दिनों में शुक्र वृष राशि में है, जहां पर 31 जुलाई तक रहेगा। आमतौर पर शुक्र 27 से और 30 दिनों के बीच में एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन करता है, लेकिन इसमें वक्री होने के कारण से एक लंबे समय तक 31 जुलाई तक वृष राशि में रहेगा। शुक्र जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह है। आपको भौतिकता का जितना भी सुख है वो सब कुछ शुक्र देता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का हो, चाहे विलासितापूर्ण जीवन का हो, चाहे भौतिक वैभव का हो, ये सब कुछ शुक्र के अंग। लेकिन शुक्र बीमारियां भी देता है, और जब देता है तो डायबिटीज जैसी और तमाम जो दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाली बीमारियां हैं, ये सब शुक्र के अधीनस्थ हैं। 13 मई को शुक्र वक्री हो रहा है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। शुक्र एक ऐसे देव हैं जिन्होंने जिस पर भी कृपा की है उसको असीम सफलता दी है। देवताओं के गुरु बृहस्पति बहुत मुश्किल से आपको सफलताएं देते हैं। नकारात्मक शक्तियों के गुरु शुक्राचार्य यानी शुक्र है। आपकी कुंडली में अगर शुक्र कमजोर है तो दाम्पत्य जीवन कमजोर होगा, दाम्पत्य सुख कम मिलेगा। कर्क और वृश्चिक लग्न में शुक्र अकारक माना जाता है। यही कारण है कि कर्क और वृश्चिक लग्न के लोगों के दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं शुक्र व्यवधान उत्पन्न करता है। चाहे भगवान श्री राम की ही लग्न क्यों हो, उनका विवाह भगवती सीता से होता है, और आपने देखा उनके जीवन में किस प्रकार के उतार चढ़ाव रहे हैं। ये शुक्र जब अस्त होता है तो आपके मांगलिक कारण ही होते हैं। गुरु और शुक्र के अस्त होने पर मांगलिक कार्य भी रुक जाते हैं। 28 मई को शुक्र अस्त होगा, जहां 8 जून तक रहेगा। 28 मई से और 8 जून के बीच में मांगलिक कार्य नहीं होंगे। वैसे भी कोरोना का प्रभाव है, जितना भी आप डिस्टेंस रखें, जितना भी स्पर्श से आप दूर रहें, उतना ही अच्छा होगा। ये शुक्र की स्थिति 25 जून को जाकर के मार्गी होगा। 13 मई से लेकर के 25 जून तक शुक्र वक्री रहेगा। तो जिन लोगों की कुंडली में शुक्र वक्री है उनके लिए यह सफलतादायक है। पद में वृद्धि करेगा, धन में वृद्धि करेगा, भौतिकता पर वृद्धि करेगा। लेकिन जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए। खान पान में भी बहुत सावधानी रखना चाहिए। मादक वस्तुओं का प्रयोग संभव हो तो नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य का अगर आप व्रत करते हैं, शुक्राचार्य का पूजन करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। यदि आप इस अवधि में किसी प्रकार की परेशानी से जुड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ज्वार यानी जुंडी, जिसे आम भाषा में कहते हैं, अपने वजन के बराबर तौलकर शुक्रवार के दिन गायों को खिला देंगे तो आपको उससे लाभ मिलेगा। जिनकी नेत्र विकार हैं उन्हें बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। जिनको किसी कारण से नेत्रों का देश बढ़ गया और एक ही
नेत्र से आपकी ज्योति रहती है और वो निर्धन है, तो उसका आप सहयोग अगर करते हैं, उसको आर्थिक लाभ देते हैं, उसको धन देते हैं, तो विशेष रूप से लाभ मिलेगा। शुक्र तमाम भौतिकता को देने वाला है और इस कोरोना पर विशेष रूप से प्रभावशाली है। जब से वृष राशि में आया, कोरोना का कहर बढ़ता ही चला गया। तो इसका तात्पर्य यह है कि 13 मई के बाद में जो कोरोना से अधिक लोग ग्रसित हैं, उनके लिए लाभदायी होगा, यानी उनमें आत्मबल देगा और वो रोग से लड़ने की उनमें क्षमता होगी और जल्दी स्वस्थ होंगे। यानी 28 को जब मई को ये अस्त हो रहा है, तब तक ये ठीक हो जाएंगे। जिनकी कर्क और वृश्चिक लग्न है और उनके लिए शुक्र हमेशा अकारक रहता है, उनके लिए भी ये कालखंड काफी उत्तम होगा। 25 जून से और 31 जुलाई के बीच में विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उस समय बहुत ही प्रभावशाली होगा शुक्र। भौतिकता के सुख देगा। जिनकी तुला और वृष लग्न है, उनके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। प्रगति के नए द्वार 25 जून से और 31 जुलाई के बीच में होंगे। नई नौकरी भी मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी लाभ मिलेगा। भौतिकता बढ़ेगी। आपके लिए शुक्र महत्वपूर्ण हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।